ए सूर्य सहस्रंसो तेजरासे जगतपते अनुकंपय मया भक्ता ग्रहणार्क नमस्ते जवाकुशम संकाश्यम काश्यपेयम महाद्युतम ध्वांतरी सर्पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम सूर्याय नमः भास्कराय नमः आदित्याय नमः। आप सभी को उत्तरायणी मकराणी मकर संक्रांति घुघुतिया इनकी हार्दिक शुभकामनाएं। 14-15 जनवरी को उत्तरायणी मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक गंभीर समस्या इस समय सारे विश्व में जकड़े हुए हैं। मानवता के कल्याण के लिए सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। साल में 22 दिसंबर से 21 जून तक उत्तरायणी में उत्तरायण होता है और 21 दिसंबर से 22 जून से 21 दिसंबर तक दक्षिणायन होती। उत्तरायण और दक्षिणायन में 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिणायन। उत्तरायण के दिन बड़े होते हैं और दक्षिणायन के रातें बड़ी होती हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि सत्कर्म करने के लिए, सत्वृत्ति के मार्ग करने के लिए, सकारात्मक दृष्टि से उत्तरायण जो भी समस्याएं संसार की, उनका चिंतन मंथन के करके वो सकारात्मक दृष्टि से अपनी ऊर्जा को गठित करना, मानव समाज में जागृत करना, ये काम हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने त्योहारों के माध्यम में, इन पर्वों के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए ये अर्जित किया। कल से आज तक उत्तरायणी और मकरायणी और घुघुतिया, मकर संक्रांति इत्यादि के नाम पे दिल्ली में क्या पूरे विश्व में, खासकर भारत सहित जहाँ भी भारत के लोग प्रवास करते हैं, वहाँ उत्तरायणी मकरायणी ये बड़ी धूमधाम से मनाई। खासकर उत्तराखंड समाज के बारे में आज हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, भारतीय समाज के बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका पूरे विश्व को अपने सतामद में चूर, बाहुबल से चूर, महाबली अमेरिका पूरे संसार के लोकतंत्र को, मानवता को अपने निहित स्वार्थ के लिए रौंद रहा है। विश्व के अनेक देशों में शासकों के कुशासन से जनता त्रस्त है, उसमें ईरान सहित विश्व के तमाम देश हैं। विद्रोह हो रहा है, कहीं हमले की हो रही है, कहीं यूक्रेन इस प्रकार का हो रहा है, कहीं वेनेजुला में कब्जा हो रहा है, कहीं ग्रीनलैंड में कब्जा हो रहा है, करने की बात हो रही है, कहीं लाखों लोग रूस यूक्रेन युद्ध में बलात् अमेरिका के गलत उकसावे में आकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिसने तबाह करा दिया पूरा यूक्रेन, हरा भरा यूक्रेन। एक कुशासक से कोई भी देश कितना तबाह होता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है यूक्रेन, जेलेंस्की। और उससे विश्व को कितना खतरा हो सकता है। जिस प्रकार से विश्व को ब्रिटेन,
फ्रांस और यूरोपीय देशों के साम्राज्यवादी ताकतों और जर्मन, इटली, जापान के शासकों के बीच वर्चस्व की जंग, संसार को कौन लूटे, उपनिवेश कौन बनाए, इस जंग के वर्चस्व में विश्व युद्धों से लेकर आज तक बहुत तबाही हुई। उससे मानवता को क्या समाधान, क्या भारत रक्त रंजित हुआ, दो टुकड़े हुए। अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त कराने के लिए भारत के मनीषियों ने, खासकर बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, उन्होंने 1893 में गणेश चतुर्दशी को, जो पारिवारिक एक उत्सव था, एक सीमित वर्ग तक सीमित था, उसे जन उत्सव बनाकर देश के जन जागरण के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लोगों में एक नया संदेश दिया। इसी प्रकार अनेक जगह मैं देख रहा हूं, कल उत्तरायणी का त्योहार, खासकर दिल्ली में ही 2000 से ज्यादा उत्तराखंड के नाम पे संस्थाएं हैं और ये संस्थाओं में अधिकांश नाच गाने तक को ही संस्कृति समझी जाती है। संस्कृति का विकास, संस्कृति संस्कारों से बनता है और संस्कार चिंतन मंथन से, महाजन एनगत्ता सौ पंथा, सतवृत्ति को आत्मसात करने से बनता है, सतवृत्ति में संलग्न होने से बनता है। परंतु देखा जा रहा केवल नाच गाने और नेताओं को माल्यार्पण करने और खुद को मंचासीन होने और एक दूसरे को माला डाल के ताजपोशी करने तक ही सीमित हो गया। समाज का सारा संसाधन इन नाच गानों में ही लग गया। नाच गाना बिल्कुल सही है संस्कृति के लिए, पर वो सकारात्मक हो, जागरण करने वाला हो, जन जागरण हो, जिस प्रकार से खासकर उत्तराखंड में और देश में इस समय देख रहा हूं, पूरे जनमानस, आम आदमी का जीवन दुश्वार हो रखा है। आम आदमी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान इत्यादि से दूर है। जिस पर से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी प्रकरण हो, या राजधानी गैरसैंण प्रकरण हो, या मुजफ्फरनगर कांड का प्रकरण हो, या मूल निवास या वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रकरण हो, या वहाँ के उत्तराखंड की हक हकूकों का परिचय हो, वहाँ के विकास की नई दिशा हो या देश की हो, अधिकांश राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अपने इस दायित्व से दूर हैं और ये चाहते हैं कि केवल लोग नाच गाने तक ही सीमित रहे। सस्ता मनोरंजन, निरवृत्ति का मनोरंजन, जो जागरण का काम बाल गंगाधर तिलक ने, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत सामाजिक सोच, जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वही भारतीय संस्कृति कहती है, वही भारत के आराध्य कहते हैं। न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने से लेकर भारत के तमाम भारतीय संस्कृति के जितने भी ध्वजवाहक हुए, अवतरण हुए, उनका एक है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय और संभव है। धर्म क्या है? धारण करने का, सत्वृत्तियों को धारण करने का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दूसरों का उत्पीड़न, दूसरों का शोषण, अपने स्वार्थों में रत रहना, ये आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है। जनहित के लिए सबको परमात्मा समझना, क्या स्वरूप समझना, उनके कल्याण में रहना, सबके कल्याण में सर्वभूत हिते रहता रहे, ये भारतीय संस्कृति है, यही हिंदुत्व है, यही भारतीय संस्कृति है, यही हमें सिखाता है। सर्वभूत हिते रहता, सबके कल्याण में, प्राणी मात्र के कल्याण, जड़ चेतन के कल्याण में, सर्वभूत हिते रहता के कल्याण में रहना, ये भारतीय संस्कृति का मूल है।
और संसार में ऐसी कोई संस्कृति और नहीं है जो भारत से उपजी हुई संस्कृतियां उनको छोड़ के संसार में कोई भी ऐसा नहीं। चाहे संप्रदाय के नाम पे कई संप्रदाय विश्व में जनसंख्या के आधार पे, ताकत के आधार पे, शोषण के आधार पे अपने को श्रेष्ठ कहे, परंतु मानवीय मूल्यों के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सृष्टि मात्र सगल चराचर के कल्याण के लिए अगर कोई समर्पित है वो भारतीय संस्कृति। और उसमें उत्तरायण हम सतवृत्तियों को की तरफ सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक संकल्प लें। कैसा संकल्प लें? जैसे तिलक ने संकल्प लिया था गंगाधर कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं और इसको लेकर रहूंगा, और देश के ये तमाम गुलामी की, शोषण की, दमन की बेड़ियां हैं, इनसे मुक्त देश को करा के भारत को फिर से उत्कृष्ट भारत भव की बात करेंगे। यही काम 14 जनवरी को उत्तरायणी के दिन 1921 में बद्रीदत्त पांडे ने बागेश्वर में सरयू के तट पर, एक तरफ बद्रीदत्त पांडे, दूसरी तरफ अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इस अन्याय के खिलाफ, क्या कुल्ली बेगार प्रथा जो यहाँ पे शोषक थे, शासक अंग्रेज जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने आके हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान, सब भाषा, सबको रौंद के यहाँ को अपना गुलाम बना के मानसिक गुलाम भारतीयों को बना दिया। और वो अंग्रेज अधिकारी आते थे और उनकी सेवा के लिए गांव के प्रधान और पटवारी दोनों मिलकर उनकी सेवा में बिना वेतन के, बिना भाड़े के लोगों को उनकी सेवा में लगा दे। ये कुल्ली बेकार आंदोलन, कुल्ली बेकार प्रथा है, लोगों को उनकी सेवा करने के लिए मजबूर होता है, ये उनका जन्म। इस कुप्रथा के खिलाफ उत्तरायणी के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा सूर्य की जब निकलती है, उस दिन बागेश्वर में सरयू के किनारे जो पंजिका थी, रजिस्टर जो था, उसे बहा दिया सरयू में। एक ऐलान किया, हम स्वाभिमानी भारतीय हैं, उत्तराखंडी हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजा का हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। हमारा जन्म दूसरों की गुलामी करने के लिए नहीं हुआ, हम एक अच्छी प्रथा, ये थी एक अच्छी। उस दिन से आज तक उत्तरायणी का सरयू बगड़ में ऐतिहासिक मेला होता है, चिंतन मंथन होता है। ऐसा चिंतन मंथन उत्तराखंड के तमाम वो संगठन जो उत्तरायणी मकरणी के दिन नाच गाना करते हैं, वो अपने समाज की ज्वलंत समस्याओं के प्रति, विकट समस्याओं के प्रति कहाँ चिंतन मंथन करते हैं? केवल नीरो की तरह एक सस्ता नाच गाना तक ही समाज को अपने भविष्य के निर्माण के लिए, सकारात्मक रास्ता दिखाने के लिए, अपने दायित्व का निर्वहन, जिस दायित्व के निर्वहन के लिए हमारे पूर्वजों ने ये सामाजिक संस्थाएं बनाई, अपनी गाढ़े मेहनत के पैसों का अंशदान दे के ये तमाम समितियां जो कहते हैं हम दिल्ली में, देश की राजधानी में सबसे बड़ी समितियां हैं, ये हमारे इतने सस्ता, इतने बड़े केवल आयोजन करना, लाखों रुपये नाच गाने में लगा देना, उससे न समाज का भला होता है न देश। टोपी पहनने से उत्तरायणी उत्तराखंडी थोड़ी बनते हैं। संस्कार हो, ईमानदारी का संस्कार हो, मेहनत का संस्कार हो, बुद्धि का संस्कार हो, कर्मठता का स्वर्ग, राष्ट्र भक्ति का स्वर्ग, जो अनंत काल से जो भारतीय गुण है वो आने ठीक थे। ये संस्कार कहाँ से आए? ये संस्कार केवल नाच गानों से नहीं आए। नाच गाना भी एक आवश्यक है, परंतु जब समाज का अस्तित्व, समाज इस प्रकार की विकृतियों से, शासकों के दमन से, कुशासन से
त्रस्त हो, जनता को मार्ग न मिले, तो ऐसे समय ऐसे नेताओं के माल्यार्पण करने, उनका सम्मान करने और खुद को गौरवान्वित महसूस करने वाले लोग समाज सेवक नहीं हो सकते। ये नाच गाना करें, पर उसके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन भी करें। वो दायित्व क्या है? वो दायित्व को समझा, किन्होंने समझा? बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने समझा? बद्रीदत्त पांडे जी और अनुसुईया प्रसाद बैगुण। किन लोगों ने समझा? जो लोग अपने गांव के, अपने पट्टी के, अपने जनपद के, अपने मंडल के, अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके वहां के पानी, बिजली, स्कूल, चिकित्सालय और वहां के विकास की समस्याओं के लिए संघर्ष करते, उन्होंने समझा। आज संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखंडी समाज आज उत्तराखंड के ज्वलंत समस्याओं के प्रति अपना चिंतन मंथन और समाज को दिशा देने के दायित्व से अपने दायित्व से मुंह मोड़ रहा है। यही बड़ी चिंता की बात है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आज जिस प्रकार से अंकिता प्रकरण पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रकरण को, इस ज्वाला को, इस अन्याय को दफन करने, जमींदोज करने में जुटी तंत्र को बेनकाब करने का काम किया। उत्तराखंड के जहां कण कण में शंकर समझे जाते हैं, वहां इस प्रकार का न्याय करने वालों, आप दंड के भाग से नहीं बच सकते। महाकाल करम गति टारे नाही टरी, ऊपर जाओ नीचे जाओ, सत्ता के आसपास हमेशा किसी के नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारा वर्ण कर दिया। हमारा ये मानना है सामाजिक संस्थाओं का दायित्व समाज को दिशा देने का है, न कि नेताओं को जो दमन कर रहे हैं जनता का, जो जनहित के विकास के उसमें कुंडली मार के बैठे हैं, दिशाहीनता कर रहे हैं, उनका स्वागत करने का नहीं। समाज को निरवृत्ति की तरफ धकेलने वाले भी समाज सेवक वही हैं जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में मैं देख रहा हूं किस प्रकार से, जिस प्रकार की मशाल जला के आशुतोष नेगी से लेकर उन तमाम इंद्रेश मैकुरी, मोहित डिमरी से लेकर तमाम लोग, नए जमाने के नौजवान उत्तराखंड की आशाओं में वज्रपात करने वाले नेताओं के कुचक्र को विफल कर रहे हैं। और उर्मिला जी ने जो साहस किया उनको भी सत सत नमन। और तमाम लोगों पर जिस प्रकार से उत्तराखंड के हितों के लिए आवाज उठाने वालों पर सरकार दमन कर रही है और गुनाहगारों को वंचित करिए, इसलिए सीबीआई की जांच के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। कमला पंत जी, मैंने ये देखा उत्तराखंड आंदोलन से लेकर अब तक एक मशाल महिलाओं की अस्मिता के लिए, उत्तराखंड की अस्मिता के लिए, देश की अस्मिता के लिए मैं उन सबको नमन करता हूं जो इस संघर्ष में सरकार की तमाम दमन को नजरअंदाज करके उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए संघर्ष करें। परंतु इसके साथ मैं उन तमाम सामाजिक संगठनों को आगे निस्वार्थ के लिए से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलें, एक दूसरे को काटने से। जिसके भाग्य में जो संघर्ष करेगा परमात्मा उसका फल देगा। संघर्ष करने वालों को, जनहित के नेता सुभाष चंद्र बोस कहीं चुनाव नहीं जीते, आज लोगों के दिलों में राज करता है। भगत सिंह लोगों के दिलों में राज करता है, पर चुनाव लड़कर सत्ता सीन होकर जनहितों को रोनने वालों को आज जनता जिंदा सामने होते हुए भी उनको नकारती है। ये महानता।
इसलिए परमात्मा के घर अंधेर कभी नहीं है। इसलिए उत्तराखंड के और भारत की जो संस्कृति में सतवृत्ति की तरफ है, ये सबसे यही आह्वान करता हूं कि वो भगवान राम की नाम पर मर्यादाओं को तार तार करने वाले कालनेमियों को बेनकाब करने के लिए काम करें। ये तो निहित स्वार्थ में मरे हुए, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, हे अर्जुन, जिसे तू सगे संबंधी समझ रहा है, उनके मोह में तू ग्रसित हो रहा है, अपने स्वार्थ को देख के, अपने आसक्ति को देख के। ये सब अपने कुकृतियों से, अपने कुकर्मों से मरे हुए हैं। तुम तो केवल श्रेय का भाग लोग। ये उत्तराखंड क्या, देश और मानवता के खिलाफ जो भी कर्म करेगा, चाहे वो अमेरिका के शासक हो, चाहे भारत के शासक हो, उत्तराखंड के शासक हो, या हम क्यों न हो, अगर जो भी मानवता के खिलाफ, निरपराध लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, उनका दमन करेगा, उनका शोषण करेगा, उनको परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। महाकाल के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता है और न्याय करने वालों को दंड का भागी बनना पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ उत्तरायण की तरफ संकल्प लेकर सामाजिक संगठनों का एक समय, राजनीतिक दलों का तो शपथ पत्र दिया हुआ है कि हम देश के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए समर्पित है। कितने समर्पित है जनता जानती है, देश की बदहाली से जानती है। वो ये सोच रहे हैं सत्ता आ गई तो हमारी हमेशा रहे, किसी की हमेशा नहीं। सत कर्म करने वालों को जनता हृदय में राज करती है। भगवान राम और कृष्ण को मर्यादाओं को जिन्होंने आत्मसात किया, जिन्होंने ये कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भारतीय संस्कृति का मर्म न समझने वाले तमाम निहित स्वार्थी तत्व भले ही भारतीय संस्कृति को गाली दें, यह कालनेमियों द्वारा ध्वजारोहण करने पर यह सोचे कि यही इन धर्म है। नहीं, जो सतवृत्ति से जनहित में समर्पित रही वही सत, ये नहीं सता मद में, धन बल में, विद्या बल में और लोकेशना के लिए जो कृत्य करे वो नहीं है सतबल। सतबल वो है सबके लिए, मनसा वाचा कर्मणा, सबके कल्याण के लिए। भगवान कृष्ण ने ये जो अपार दृष्टि दी है, उस दृष्टि से मैं देव सिंह रावत आप सबको जो सतवृत्ति में लगे हैं उनको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि पूरा समाज बाल गंगाधर तिलक की तरह, बद्रीदत्त पांडे की तरह, अनुसुईया प्रसाद बैगुणा की तरह, बाबा मोहन उत्तराखंडी की तरह उन तमाम राज्य गठन के लिए समर्पित बलिदानियों को और आंदोलनकारियों की तरह जो निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड के स्वाभिमान के, उत्तराखंड का मतलब क्या है, पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित रहे, उन सब को नमन करता हूं। आशा करता हूं अन्याय के खिलाफ आप सबकी आवाज बुलंद रहेगी और इसी दिशा में काम करेंगे। जय उत्तराखंड।